गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण चल रहा है और आज है 22वें सर्ग से। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब जीव को संतों के संग और सत्य शास्त्रों के विचार से विचार उपजता है, तब दूसरी ओर से वृत्ति निवृत्त होती है और संसार का मनन भी निवृत्त हो जाता है। तब विवेक रूपी बुद्धि उदय होती है और संसार में त्याग बुद्धि होती है तथा दृष्टा आत्मा में अंगीकार बुद्धि होती है। दृष्टा पुरुष प्रकट होता है और दृश्य अदृश्यता को प्राप्त होता है, अर्थात दृष्टा के लक्ष्य से दृश्य को असत रूप जानता है। जब यह पुरुष ज्ञात ज्ञेय होता है, तब परम तत्व में जागता है और संसार की ओर से घन सुषुप्ति मृतक की नाई हो जाता है और संसार की ओर से वैराग्य, भोग में अभोग और रस में निरस बुद्धि उपजती है। जब ऐसी बुद्धि होती है, तब मन अपनी सत्ता को त्याग कर आत्मरूप होता है। जैसे बर्फ का पुतला सूर्य के तेज से जल रूप हो जाता है, तैसे ही जब मन में संसार की सत्यता होती है, तब उस फुरने से जड़ हो जाता है। जब विवेक रूपी सूर्य उदय होता है, तब मन गल के आत्मा रूप हो जाता है। जैसे जब तक मरुस्थल में धूप होती है, तब तक वहाँ से मृग तृष्णा की नदी नष्ट नहीं होती और जब वर्षा होती है तब नष्ट हो जाती है। तैसे ही जब तक संसार की सत्यता होती है, तब तक मन नष्ट नहीं होता और जब ज्ञान की वर्षा होती है, तब दृश्य सहित मन नष्ट हो जाता है। हे राम जी, संसार रूपी वासना के जाल में जीव रूपी पक्षी फंसे हैं। जब वैराग्य रूपी चूहा इसको कतरे, तब जीव निर्बंध हो। जैसे मलिन जल निर्मल होता है, तैसे ही वैराग्य के वश से जीव का स्वभाव निर्मल हो जाता है। जब जीव निराग निरुपाधि के संग और राग द्वेष और मोह से रहित होता है, तब जैसे पिंजरे के टूटे पक्षी निर्बंध होता है, तैसे ही जीव निर्बंध हो जाता है। संदेह दुर्मति शांत हो जाती है, जगत भ्रम नष्ट हो जाता है और हृदय पूर्ण हो जाता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान शोभता है। सबसे उत्तम सौंदर्यता को प्राप्त होता है और उसका उदय अस्त राग द्वेष नष्ट हो जाता है। सर्व क्षमता भाव बरतता है और न्यूनता और विशेषता भाव नष्ट हो जाता है। जैसे पवन से रहित सोम समुद्र अचल होता है, तैसे ही असंग पुरुष मूक जड़ अंध कर्म की वासना से रहित अचल हो जाता है और वह सब चेतन प्रकाश देखता है। उसकी बुद्धि विवेक से प्रफुल्लित हो जाती है। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, तैसे ही वह पुरुष पूर्णिमा के चंद्रमावत दैवी गुणों से शोभता है। बहुत कहने से क्या है, ज्ञात ज्ञेय पुरुष आकाशवत हो जाता है। वह ना उदय होता है और ना अस्त होता है। विचार करके जिसने आत्म तत्व को जाना है, वह उस पद को प्राप्त होता है जहाँ ब्रह्मा विष्णु और रुद्र स्थित हैं और सभी उस पर प्रसन्न होते हैं। प्रकट आकार उसका भासता है, पर हृदय अहंकार से रहित है और विकल्प के समूह उसको नहीं खींच सकते। जैसे जल के अभाव जानने वाले को मृग तृष्णा की नदी नहीं खींच सकती। हे राम जी, आविर्भाव और तिरोभाव रूप जो संसार है, उसको रमणीय रूप जान के ज्ञानवान खेद नहीं पाता। देह के नाश में वह अपना नाश नहीं मानता और उपजने में उपजना नहीं मानता। जैसे घट उपजे से आकाश नहीं उपजता, क्योंकि आगे सिद्ध है, और घट के अभाव से आकाश का अभाव नहीं होता, तैसे ही देह के उपजे से आत्मा नहीं उपजता और देह के नष्ट हुए नष्ट नहीं होता। जब ऐसा विवेक उदय होता है, तब वासना जाल नष्ट हो जाता है और कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे मृग तृष्णा की नदी का ज्ञान से अभाव हो जाता है, जब तक जीव को यह विचार नहीं उपजता कि मैं कौन हूँ और जगत क्या है,
तब तक संसार रूपी अंधकार रहता है। जो पुरुष ऐसे जानता है कि संसार भ्रम मिथ्या उदय हुआ है और परम आपदा का कारण देह अनात्म रूप है, आत्मा से यह जगत भिन्न नहीं और सब आत्मसत्ता करके स्थित है, वही पदार्थ देखता है। सब चैतन्य सत्ता है। मैं अनंत चिदाकाश रूप हूँ और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूँ और आदि व्याधि भय उद्वेग जरा मरण जन्म आदि संयुक्त में नहीं। ऐसे जो देखता है वही पदार्थ देखता है। बाल के अग्र का लक्ष्य भाग करिए और फिर एक भाग के कोटि भाग करिए। ऐसा सूक्ष्म सर्वव्यापी है। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। मैं सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा हूँ, सर्व पदार्थों में स्थित और अद्वैत चिदादित्य हूँ। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। अधः ऊर्ध्व मध्य और सब में मैं व्यापा हूँ, मुझसे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। जैसे तागे में माला के दाने पिरोए होते हैं, तैसे ही सब मुझ में पिरोए हैं। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। न मैं हूँ न यह जगत है, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। सत असत के मध्य में जो एक देव प्रकाशक है और त्रिलोकी में जो एक है, वही मैं एक अविनाशी पुरुष हूँ। जैसे समुद्र में तरंग फुरते हैं और लीन हो जाते हैं, तैसे ही मेरे में जगत फुरते हैं और लीन होते हैं। अथवा प्रथम अहम है तब दृश्य जगत होता है। सो ना मैं हूँ ना जगत है, केवल एक आत्मसत्ता है। अहम और मम उसको कोई नहीं। ऐसे जो देखता है सो यथार्थ देखता है। दृश्य से रहित मैं चैतन्य रूप भाव अपार हूँ और मैं ही जगत काल को पूर्ण कर रहा हूँ। जो पुरुष ज्ञानवान में हैं वे सुख दुख और भाव अभाव में चलायमान नहीं होते। वे केवल ब्रह्म रूप में स्थित हैं और जगत के भाव अभाव से रहित अनन्य भाव अनात्म भाव अनाभाव सन्मात्र रूप हैं। जो हेय उपादेय बुद्धि से रहित आकाशवत सर्वात्म भाव में स्थित हुआ है, उसको जगत का कोई पदार्थ अपने वश कर नहीं सकता। वह महात्मा पुरुष महेश्वर तम प्रकाश से रहित सब कल्पनाओं से मुक्त सम और स्वच्छ रूप है और उदय अस्थि से रहित सम वृक्ष है। जो ऐसी परम बोध अनंत सत्ता में स्थित है, उसको मेरा नमस्कार है। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे अनुत्तम विश्राम वर्णन नाम 22तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।